आरोपी सपा नेता के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा। कोलकाता दुष्कर्म मामले पर बोले कथावाचक देवकीनंदन, कहा ममता बनर्जी दे इस्तीफा। आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। भारत बंद के तहत बसपा समेत सपा और भीम आर्मी कार्यकर्ता भी शामिल। भाजपा नेता की गाड़ी पर भीम आर्मी ने की तोड़फोड़। भारत बंद के दौरान की तोड़फोड़ की कोशिश। आगरा में आरक्षण को लेकर भारत बंद के प्रदर्शन पर हंगामा। मारपीट करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहिद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल गैंगरेप के आरोपी भदरसा नगर अध्यक्ष मोहिद खान पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है। इससे पहले आरोपी की बेकरी पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि मोहिद खान के परिजनों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी का नेता होने की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। कोलकाता रेप केस पर कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने ममता बनर्जी पर कई बड़े सवाल उठाए और कहा कि महिला होने के बाद भी इतनी संवेदनहीन कैसे हैं। साथ ही हालातों पर काबू न किए जाने पर इस्तीफा देने की भी मांग की। बता दें कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश के हालातों को देखकर सनातनी को जागरूक होना पड़ेगा और कहा कि संसद में कम से कम 50 से 55 धर्माचार्य जरूर होने चाहिए। गाजीपुर में आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर भारत बंद के तहत विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया, जहां बसपा समेत सपा, भीम आर्मी, भाकपा माले और अन्य दल भी शामिल रहे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान जगह जगह जुलूस निकाला और नारेबाजी की। बता दें कि जिला मुख्यालय और सभी तहसीलों पर भी प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बहुजन समाज पार्टी शुरू से मिशनरी पार्टी रही है और ये बहन जी का आगाज था। जो लोग उनके पर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो आरोप लगा रहे थे, उन्होंने पहला मैसेज जो दिया है शासन प्रशासन को, ये वर्गीकरण का जो आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, उन्होंने चेतावनी दिया है, पहली बार चेतावनी दिया है कि ये मेरा शांतिपूर्ण रवैया से मेरा आंदोलन है। अगर इस आंदोलन से अगर ये नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। समाजवादी पार्टी यह कहना चाहती है कि आरक्षण में आरक्षण मुझे मंजूर नहीं है। यदि आरक्षण करना है तो आप पहले जातीय गणना करवा लीजिए, तब आरक्षण दीजिए। न्याय उचित मामला तभी बना है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के खास तौर लोग कहते थे कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया है। हम लोग तो कहते आ रहे हैं, सदन में भी हमने कहा है, सदन में आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है, और उसके बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्र वंचित रह गए थे, उन लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुन करके न्याय उचित निर्णय दिया है। अब वेट करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस पर कब निर्णय सुनाती है। यूपी के कासगंज में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर भारत बंद के दौरान भीम आर्मी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश की और साथ ही इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि प्रदर्शन के चलते भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। तभी मौके पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गाड़ी को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और डंडों से गाड़ी पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से भाजपा नेता को बचाया। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में आरक्षण को लेकर भारत बंद के तहत प्रदर्शन किया गया, जहां दुकानदार से मारपीट करना प्रदर्शनकारियों को भारी पड़ गया। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दुकान न बंद करने पर व्यापारियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर मारपीट करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र के पेट्रोल पंप में चोरी ने 18 बैटरी की चोरी की। बता दें कि चोरों ने तकरीबन 3 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है और इस दौरान पेट्रोल पंप के सेल्समैन को कमरे में बंद कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोलकाता और उत्तराखंड से जुड़ी दुष्कर्म की घटना पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर के जन आवाज फाउंडेशन ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के तहत तमाम बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दुष्कर्म पीड़िताओं के समर्थन में गुनहगारों को फांसी देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। साथ ही महिला सुरक्षा के साथ मजबूत कानून बनाने की वकालत भी की। जब तक हम अपने
इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल किसी और बेटी का रेप हमारे अखबारों में आएगा। कानून चेंज हो, एक अगर रेपिस्ट रेप कर रहा है तो अगर वो सोच भी रहा है तो उसके दिमाग में ये आए कि अगर मैंने इसका रेप के बारे में सोचा भी तो इसे हमें लोग कुत्ते की मौत मारेंगे। रेपिस्ट को कुत्ते की मौत मारना चाहिए। ये हम विरोध कर रहे हैं रेपिस्ट के खिलाफ, उस रेप के खिलाफ जो हमारी सारी जो यहाँ पर भी हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और पहले भी हो चुका है और ये केसेस अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें ये हमें आश्वासन मिले, हमें ये शांति मिले कि हम जहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो है सेफ है। जब जैसे हम भी कहीं पर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, हमें ये होता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन ऐसा ही उसने सोचा था कि हम यहाँ पर सेफ हैं, तो लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ तो कल हम भी अपने कहीं कॉलेज जाते हैं, कोई लड़की अपने स्कूल से जा रही हैं तो वो ये सोचकर और माँ बाप ये सोचकर आगे भेज रहे हैं उन्हें कि भाई हम जहाँ पर जो लड़की को भेज रहे हैं वो सेफ है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ बदायूं दलित संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि जिस रूट से मार्च निकाला जाता है वहां व्यापारियों की दुकानें बंद करा दी जाती हैं। इसी के चलते प्रदर्शनकारियों ने व्यापारियों की दुकान खोले जाने पर नाराजगी जताई और जमकर मारपीट की। वहीं शिवपुरम इलाके में प्रदर्शनकारियों ने मिठाई की दुकानों और वहां खड़े कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की। बता दें कि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस दौरान पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी ध्वस्त नजर आई। हमीरपुर जिले के विद्युत सब स्टेशन में बिजली के बिल की गड़बड़ी की शिकायत करने आए पिता पुत्र ने कार्यालय में हंगामा किया। बता दें कि दोनों पिता पुत्र बिजली बिल अधिक आने की वजह से उसे सही कराने आए थे, जिसके बाद दोनों SDO से भिड़ गए। साथ ही नौबत ऐसी आ गई कि वहां मामला हाथापाई में उतर गया। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पिता पुत्र को कोतवाली ले गई, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। यहाँ पे बैठे थे, दैनिक कार्य कर रहे तो कंज्यूमर भी खड़े हुए थे, तो इसमें एक लड़का आया पवन, कनेक्शन इनके नाम पवन सिंह के नाम से कनेक्शन था डेयरी। तो इन्होंने कहा मेरा बिल ज्यादा आ रहा, तो मैंने कहा भाई लाओ तुम्हारा बिल देख लेते हैं। तो इनका जब बिल मैंने देखा तो 22 मंथली बिलिंग है। हमारे यहाँ कुछ कंज्यूमर 22 मंथली होती है जो आप नेक्स्ट 2 महीने बिल बनता है। तो मैंने कहा वीडियो और वीडियो हमको दे दो तो हम आपका बिल देख लें, वैसे इसके साथ आप बिल सही है, कंज्यूमन हाई है। इतना कहते हुए लड़का बाहर निकल गया। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति आया, वो एकदम चिल्लाता हुआ एकदम मेरे कुर्सी के पास आ गया और कह रहा हमारा बिल नहीं सर कर रहे, ये है वो। मैंने भाई किस मामले में बात कर रहे हो, तो तब वो लड़का आया बोले मेरा बिल है। तो हमने तुमको जो बता दिया गया चीज है। तो ये दूसरा वाला व्यक्ति आया था, उसने हमारे बताता गाली गलौज किया और हमारे हालत हाथ रखा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अनोखी कुश्ती का आयोजन हुआ। बता दें कि महिलाओं की इस अनोखी कुश्ती की शुरुआत हमीरपुर जिले के लोदीपुर नेवादा गांव में सन 1920 में हुई थी। साथ ही ये कुश्ती एक दिन की होती है और जिस दिन महिलाओं का दंगल कार्यक्रम होता है उस दिन पुरुष गांव छोड़ देते हैं। इस दौरान महिला पहलवानों के बीच उम्र और रिश्तों का बंधन भी नहीं होता और पहलवानी देखने के लिए भीड़ भी लगती है। हम अपने बुजुर्गों समय से भी सुनते चले आए हैं और जन्म से हम देख रहे हैं और बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि अंग्रेजी पीरियड में जिस समय अंग्रेजों से युद्ध हुआ और जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने सेना का गठन किया तो पूरे बुंदेलखंड में हर जगह औरतों का एक प्रशिक्षण दिया गया वहाँ पर और सब लोगों ने जो है औरतों गांव-गांव में कमेटियाँ बना दी गई और गांव-गांव में सब जगह ये औरतों के दंगल और तमाम तरह से तैयार रहने के लिए, युद्ध करने के लिए ये तक शिक्षा दी गई। ऐसा हम सुनते आए हैं। तभी से लगातार प्रतिवर्ष हमारे गांव में औरतों का ये दंगल 2-4-10 गांव की औरतें आ जाती हैं और ये दंगल बनाया जाता रहा। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के बिर्रा गांव में मामूली सी बात पर युवक ने जमकर पीड़ित के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने भागकर अपनी जान बचाई। दबंग युवक और उसके परिजनों ने पीड़ित के घर पर भी पथराव किया और फिर जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान पीड़ित ने गुरसहायगंज कोतवाली में कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के पास 11 अगस्त को सड़क दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर फूलपुर जा रहे वाहन में टक्कर मार दी थी और टक्कर के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि 21 अगस्त को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद प्रार्थी द्वारा ट्रैक्टर चालक के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी गई। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मृतक के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।
सिद्धार्थनगर के बांसी इटवा रतन सेन कॉलेज के पास सब्जी से भरे पिकअप पर विद्युत का तार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि पुराने खंभों में लगे जर्जर तारों की कोई देखभाल नहीं होने से विद्युत विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।